बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची रियल टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक फ़नी वीडियो है। जो फ़नी वीडियो का नाम लेंगे तो ज़रूर वो गोदी मीडिया के हवाले से वीडियो होगी, क्योंकि ऐसा इंडिया के अंदर ये गोदी मीडिया पाया जाता है जिनकी खबर A to Z फेक होती है और झूठ होती है। जो बंदा बोर हो रहा होता है तो वो आराम से चैनल खोले और इनका चैनल लगा ले और इनको सुनने लग जाए, वो बोर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोलना ही झूठ होता है। तो ऐसी ही आज की एक वीडियो है, एक भाई लेकर आए हैं जिन्होंने दिखाया कि ये किस तरह ठठाई से झूठ बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अब ऑपरेशन सिंदूर अगर मोदी की रिजीम में हुआ है तो मोदी को ही क्रेडिट जाएगा ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम मोदी को क्रेडिट इसलिए नहीं देंगे, सीज फायर ट्रंप से करवा के आए हो। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में बोर हो रहे हैं तो मेरे मशवरे पर एक बार इंडियन मीडिया देखना शुरू कर दे। आपका भी हंस कर बुरा हाल हो जाएगा। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया है, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वहाँ एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है और सिर्फ कॉमेडी चल रही है। धर्म मूर्ति, धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, जुमला विशेषज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और नया जुमला इस देश को दे दिया है। क्या? कि मेरे अंदर खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा है। अभी साजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा है। ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा है। मैं रागनी नायक जी आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि हम और आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे और आपके अंदर खून दौड़ रहा है, इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। लवड़े न भोजन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोदी और इसके गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ेदार भोंगियां दिखाने वाले हैं। आईपीएल का हिस्सा आप रह चुके हैं, पीएसएल आपने खेली है, कौन सी लीग ज्यादा एंजॉय करते हैं आप? एंजॉय मैं पीएसएल ज्यादा करता हूँ। इस बार आईपीएल में आप हिस्सा नहीं रहेंगे तो थोड़ी सी वो डिसअपॉइंटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, असल में गोदी मीडिया को समझाने के लिए दो लोगों की जरूरत है। एक वो जो तफसील से बात समझाता रहे और दूसरा साथ साथ चपेड़े मारता रहे। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर दोस्तों, थर्रा उठा पाकिस्तान। लाहौर में घुसकर जी न्यूज ने किया बड़ा एक्शन दोस्तों। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, रूबिका लियाकत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर भाग गई है दोस्तों, भाग गई है। इसी तरह इंडियन मीडिया की ये वाली बोंगी भी सुन लेते हैं। आखिर इसराइल हमसे हथियार खरीदने के लिए आ रहा है, क्योंकि जंग के बाद हमारे हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। अब इनको कौन समझाए कि वो गिरे हुए जहाजों का कबाड़ खरीदने की बात कर रहे हैं। इजराइल यानी नेतन्याहू चाह रहे हैं भारत से हथियार खरीदने। भारत ने जंग के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा दी है, इसलिए खबर यह है कि इजराइल भारत से हथियार खरीदना चाहता है, लॉन्चर्स लेना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत की दुनिया भर में चर्चा हो रही। कई देश भारत के हथियार और डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं। सबने जलवा देख लिया बॉर्डर पर। ब्रह्मोस लेने के लिए सऊदी ने से इंडोनेशिया, वियतनाम तक होड़ मची हुई है। तो अब इजराइल ने भारत की एक डिफेंस सिस्टम के साथ डील की है। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो नया कट्टा खुल गया है। इंडियन मीडिया ने मोदी को हिंदू से मुसलमान बना दिया है। ये लोग तो 7 जन्मों वाली बात पर सच में यकीन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये है कहानी मोदी के पिछले जन्म की। ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ऐसी बात जो न उनके समर्थक जानते हैं और न ही विरोधी। अब जरा इंडिया के इस कार्टून नेटवर्क का हाल भी देख लें। मुझे तो लगता है कि सुशांत मेहता इस वीडियो में पाकिस्तान को तबाह करके ही छोड़ेगा। भाई साहब इस वक्त भी लंबी लंबी छोड़ने में मसरूफ है। ने हर कंट्री में करा है कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं, घुस गए बिना पूछे कर। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, घुस गए और फाड़ दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्शन। इन्होंने वही करा इस बार कि we don't need to ask you. We are taking over means we are taking over. If you threaten us, if you do terrorism, Israel will destroy you. We will destroy you. We will fall. We will go to the end of the earth.
यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया सुबह सुबह पता नहीं कौन सा चार स्पीकर आ जाते हैं और फिर इनकी हालत कुछ ऐसे ही होती है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके घर के बाहर कुछ धमाके हुए और उनको ले जाया गया है सेफ हाउस में। शहबाज शरीफ के घर के बाहर कुछ बहुत बड़े धमाके हुए जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और उसको सेफ हाउस में या बंकर में ले जाके छुपाना पड़ गया पाकिस्तान को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। दोस्तों, इंडियन मीडिया की अपनी ही दुनिया है। इनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा देते हैं कि इस बच्चे की पैदाइश में भी पाकिस्तान का हाथ है। दूसरी तरफ हमारी ISI ने इनका जीना हराम कर रखा है, क्योंकि ISI की साजिश भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर भी चल रही है। पिछले साल 5 अगस्त को जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है और बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथियों का कब्जा, तब से लगातार पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी ये दीदी सस्ता नशा करके आ गई है। इस मैडम को अखंड भारत बनाना है। इसे जाकर कोई समझाए कि उठ जाओ मैडम, सुबह हो गई है। जब तक अखंड भारत ना देख लूं और खुली आंख से इन लोगों की औकात दोबारा ना देख लूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अखंड भारत देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कौन नहीं देखना चाहता है। अभी 20 करोड़ है भारत में, अखंड भारत होगा तो पाकिस्तान के 20 करोड़, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, इतने सबको काबू कर पाएंगे? 20 करोड़ तो काबू भारत के हो नहीं रहे। इस तरह यहाँ पर भी मोदी अपने पापा को खुश करने के लिए बड़े जज्बाती हो गए थे और इसी चक्कर में ट्रम्प का नाम भी गलत ले लिया। Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। दोस्तों, एक तरफ पूरा इंडिया ट्रम्प सरकार की उठाने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने ट्रम्प को खोए वाली कुल्फी बेचने पर लगा दिया है। इसी तरह यहाँ पर भी गोदी मीडिया ने गलती से पाकिस्तान के उमर चीमा को अपने शो पर बुला लिया है। इसके बाद उमर चीमा उनकी बैंड बजा देता है। आपकी कोशिश करें कि जो कीड़े मकोड़े वहाँ पे हैं, जो नहीं, जिनको एक्सक्यूज मी, ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है आपकी? कमर चीमा साहब, ये क्या भाषा है आपकी? क्या भाषा है ये आपकी? ये क्या भाषा है आपकी? आप इस भाषा का इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं? कमर चीमा, कीजिए आप। गजब बेइज्जती है। मोदी के कारनामों से इनके अपने लोग भी तंग आ चुके हैं। यहाँ पर तो इस चचा ने गोदी मीडिया के सामने ही एक जुमले में मोदी को जलील कर दिया है। अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ, पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंधभक्त क्या समझेंगे जानते हैं? कि अरे भाई है का गिरल है, तनी देखा, अरे में तो खुशबू आवा था केसर और कस्तूरी का। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई कभी मोदी जी पर्सनली मुझे मिल जाएं तो मैं पूछूंगा कि तुम इतना झूठ बोल कैसे पाते हो, और इतना झूठ आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने की जो कला है इस देश में वकीलों के पास भी नहीं है। मोदी जी वकील होते तो बहुत सक्सेसफुल वकील बनते, लेकिन अफसोस वकील बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता। यही नहीं दोस्तों, जब आपका टीचर आपको 300 वर्ड्स का एस्से मुकम्मल करने का कह दे तो आपकी हालत भी कुछ ऐसे ही हो जाती है। You may print anything. You may put anything to print. You may choose not to put it to print. It may not be in print, but it will be in print one day. The truth will be printed because it must be in print. अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, ये थी जी तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। बहुत ही फ़नी वीडियो थी। जैसा कि हैरान होते हैं ये देखकर कि इंडियन मीडिया की तरफ से, जो गोदी मीडिया की तरफ से इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला जा रहा है। हमें पाकिस्तान में पता ही, हम लोग कराची में रहते हैं, हमारे पास ही पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है तकरीबन। हमें यकीन करें कि एक धमाके की आवाज़ तक नहीं आई कराची में, और ऐसा ही लाहौर में, हर जगह ऐसे ही हुआ है।
जो इन लोगों ने पहले मज़ाइल दागने थे वो दाग दिया। अचानक इन्होंने हमला मस्जिदों के ऊपर किया था, जो बच्चे शहीद हुए हैं वो हो गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया इसका, लेकिन दोबारा हमला करने की ज़रूरत और हिम्मत नहीं हुई। जो ड्रोन भेजे थे इंडिया की तरफ से वो भी गिरा दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान ने जब हमला किया तो ये पूरी दुनिया ने देखा। ये इनको अच्छी तरह वाज़े पता है। अभी भारतीय जो जर्नल है उन्होंने इंटरव्यू दिया था बाहर किसी मुल्क में, तो उन्होंने वाज़े यही, उनकी बातों से वाज़े यही था कि हमारे जो जहाज़ हैं वो गिरे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया को इसकी समझ में नहीं आ रही। ख़ास तौर पर गोदी मीडिया को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं अपनी, क्योंकि अपनी बेइज्जती करवानी होती है। अपनी बेइज्जती करवाने के चक्कर में ये पता नहीं क्या क्या झूठ बोल देते हैं। शहबाज शरीफ साहब का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनका कह रहे हैं वो बंकर में छुप गए। कभी जनरल आसिम मुनीर साहब का कहते हैं कि वो तो बंकर में छुपे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे। लेकिन जब अटैक किया तो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया, उन्होंने अपने अखबारों में लिखा, कॉलम लिखेगा बाकायदा कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है, लेकिन इंडिया इस जंग में इंडिया हारा है, पाकिस्तान जीता है। लेकिन जंग मसले के हल नहीं होते, हमें एक अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन ये जंग इंडिया ने ही पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करी थी, क्योंकि जो अटैक कश्मीर के अंदर हुए थे उसके खाके तो 5 मिनट में तैयार कर दिए गए थे कि ये बंदे हैं, और उसका के दूसरा ये कि थाने के अंदर FIR भी कटवा दी गई थी, लेकिन अभी तक वो बंदे नहीं मिले, क्योंकि वो बंदे खुद इराक के एजेंट थे। इंटेलिजेंस एजेंसी ने, इनकी फौज ने खुद ही ये हमले करवाए थे, ना कि ये हमले पाकिस्तान ने करवाए थे। ये वाज़े तौर पर है, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वही गवर्नमेंट की तरफ से ये जो चैनल हैं, इनके कुछ चैनल हैं, सारे नहीं, सारे सहाफ़ी इंडिया के बहुत अच्छे हैं, इंडिया के चैनल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो गोदी मीडिया के अंडर काम करते हैं, इनको पैसे खिलवाए गए थे कि भाई आपने जैसे ही हमला होगा अपने पाकिस्तान का, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी कर दी। इन्होंने जैसे ही उधर अटैक हुआ कश्मीर में, उसी वक्त मेरा ख्याल 5 मिनट से भी पहले इन लोगों ने कह दिया जी ये इसमें लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये वो, तो पूरी दुनिया जान चुकी थी। उसके बाद फिर इन लोगों ने सबूत भी नहीं दिए, तो ये था इनका झूठ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।